वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी का स्वागत है। हम सभी विचार कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का। तो आइए हम गीता स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने विचार किया, योगेश्वर जी व्याख्या कर रहे हैं भक्ति की, अर्थात भक्ति की महिमा को प्रतिपादित कर रहे हैं कि पहले बताया दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जो अव्यक्त की पूजा करते हैं और एक मार्ग है जो व्यक्त की पूजा करते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं दोनों मार्ग एक ही हैं, आपस में अलग अलग नहीं हैं। तो अब योगेश्वर जी एक साधक के जीवन में भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है, अर्थात जब उसके जीवन में भक्ति का आधान होता है तो उसका जीवन कितना रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ये योगेश्वर जी बता रहे हैं। और फिर उस साधक के अंतःकरण में किस किस प्रकार के जो भक्ति के फूल खिलते हैं उनका वर्णन यहाँ पर योगेश्वर जी कर रहे हैं। तो कल हमने विचार किया था कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नजरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस श्लोक पर हमने विचार किया था। तो आइए इस श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो अब आगे योगेश्वर जी भक्ति के ही महिमा को प्रतिपादित करते हुए और एक और भक्ति का श्लोक बताते हैं और संपूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए। इस श्लोक में इस विषय पर बिंदु डाला गया है। तो योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन इसी भक्ति की महिमा को सुनो कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। योगेश्वर जी कहते हैं, उस परम पिता परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि मयि एव मन आधत्स्व, अर्थात मेरे में ही मन में अपने मन को लगा दो, और मयि बुद्धिं निवेशय, और अपनी बुद्धि को भी मेरे में लगा दो। फिर आगे योगेश्वर जी कहते हैं कि निवासिष्यसि मय्येव, इसके पश्चात तो अवश्य ही मेरे में ही निवास करेगा। अतः ऊर्ध्वं न संशय, और तेरा निश्चय ही ऊर्ध्वगमन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो योगेश्वर जी इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, साधक के अंदर उत्साह दिला रहे हैं कि जब कोई भक्त भगवान की राह पर चलता है उसको एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि जब वह इस मार्ग पर चलेगा तो क्या होगा। लेकिन सबसे प्रथम एक शर्त रखते हैं कि यह स्थिति कब आती है कि मय्येव मन आधत्स्व। देखो सज्जनों, बात विचारणीय है कि वैसे देखा जाए तो संपूर्ण संसार उस परम पिता परमात्मा से दूर नहीं है, उसी से ही ओतप्रोत है। लेकिन है क्या कि साधक है तो हमारी स्थिति स्वतः ही परमपिता परमात्मा में है, लेकिन साधक इसको जान नहीं पाता है। अर्थात जब उससे वह अनिर्विज्य होता है तब उसको इतने निकट होते हुए भी अपने आप को दूर पाता है। तो योगेश्वर उसी का स्मरण करा रहे हैं कि हालांकि देखा जाए तो कोई भी संसार का वस्तु व्यक्ति कोई भी परमपिता परमात्मा से दूर नहीं है, उसी के अंदर है, लेकिन हम भूल कर बैठ जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम उसी के अंदर निवास कर रहे हैं, अर्थात वही हमारे चारों तरफ आसपास है। तो योगेश्वर जी इस श्लोक में साधक को स्मरण दिला रहे हैं या कहे उसको आश्वासन दे रहे हैं
कि देखो, माना कि आप भूल बैठे हो, लेकिन जब मेरे में ही अपने मन को लगा दोगे, मेरे में ही बुद्धि को लगा दोगे, तो अवश्य है हे अर्जुन, यह निश्चित है कि तेरा जो है अवश्य ही ऊर्ध्वगमन होगा और तू मुझ में ही निवास करेगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। यह इस श्लोक का अर्थ है। तो आइए इस श्लोक की हम योगेश्वर जी क्या बताना चाह रहे हैं। योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि देखो, साधक, हम अगर सामान्यतः मनुष्य को देखें, अगर जो बहुत ही आत्मस्थ रहते हैं, उनको ये ज्ञात होता है कि हम प्रतिपल प्रतिक्षण उस परम पिता परमेश्वर में ही स्थित हैं, उनमें ही हमारी स्थिति है। लेकिन होता क्या है, जब मन में संसार वसा हो, संसार की ममता वसी हो, आसक्ति वसी हो, जब मन में केवल और केवल हम जब उससे विमुख हो जाते हैं, तब ये स्थिति आती है कि हम अपने आप को उनसे अलग महसूस करते हैं। लेकिन योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं, नहीं, जब आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इस संसार से हटाकर देखोगे, तब आप पाओगे कि आप उस परम पिता परमेश्वर में ही निवास कर रहे हैं। और यह स्थिति कब आती है? एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है रामचरितमानस में। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि परमपिता परमेश्वर की एक भक्त के प्रति, एक साधक के प्रति कैसी मनोभावना होती है। तो कहते हैं गोस्वामी जी, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी, ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि कहते हैं सन्मुख होए जीव जब मोही, कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जब साधक, जैसा कि योगेश्वर जी ने बताया कि अपनी बुद्धि को, अपने मन को इस संसार से थोड़ी देर की हटाकर मेरे में स्थित कर दो, अर्थात उस परम पिता परमात्मा में लगा दो, तब आप महसूस करोगे कि आप उसी में हैं। तो इसी का आश्वासन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी दे रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोह जब ही, कि जब व्यक्ति देखा जाए तो संसार में बह रहा होता है एक धारा प्रवाह में, लेकिन कभी उसके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटती है, कुछ ऐसा होता है कि वह दुख से आक्रांत हो जाता है, और फिर वह शांति पाने के लिए फिर संसार को भूल जाता है, और फिर वह भी ध्यान करता है, अपने अंतःकरण में जाता है, अपने अंतःकरण में गोते लगाता है। तो तब कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी कि जब इतना पहले, भले ही वो कैसा भी था, जिस समय वह संसार में था, उसी का ही चिंतन मनन उसके हृदय में था, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से कह रहे हैं कि तब तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन कोई घटना ऐसी घटती है, कुछ उसके साथ ऐसा होता है कि उसकी वह उपराम हो जाता है, अर्थात संसार की ओर से उसकी स्थिति बंद हो जाती है, वो उसके बारे में विचारना बंद कर देता है। तब उसको उस परम पिता परमेश्वर की स्मरण आता है, याद आती है। तो तब कहते हैं जैसे ही मेरी याद आती है तो समझ लो सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अगनासहि तब ही, अर्थात भले ही वह कितने जन्मों से अनजाने में वह न करने योग्य कर्मों को कर रहा है, जिसके कारण उसके अंतःकरण में पाप रूपी जो कर्म है उसका संचय हो गया है। तो कहते हैं कितना ही बड़ा उसने कुछ किया है, न करने योग्य कर्तव्य कर्म को किया है, लेकिन जिस समय तो वो अधर्मात्मा था, लेकिन इस समय उसके अंतःकरण में कुछ एक प्यास, एक ललक जगी है। तो कहते हैं जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, तुरंत ही जैसे ही उसने परम पिता परमात्मा का स्मरण किया, अपने हृदय को एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया, तो कहते हैं उसी क्षण, उसी पल उसके अंतःकरण से जो अशुभ संस्कार हैं वह हटना प्रारंभ हो जाते हैं, और उन संस्कारों का जो उसने न करने योग्य कर्मों के द्वारा अपने चित्त में जिसकी छाप डाली थी, उन पापों का, उन अघों का नाश होने लगता है। तो देखो कितना बड़ा आश्वासन, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से सुअवसर है। कभी कभी होता क्या है
कि ऐसे देखा है कि कुछ लोग मान लो न करने योग्य कर्तव्य कर्म करने लगते हैं। जो धर्म का आचरण करना चाहिए था उसके स्थान पर अधर्म का आचरण करने लगते हैं। तो फिर सोचते हैं अब तो इस राह पर चल ही पड़े, अब क्या करना। मतलब अब उनको लगता है कि अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो मतलब हमारे अंतःकरण में हमारे जो संस्कार हैं उनमें जो छाप पड़ चुकी है, हमने पापों का संचय कर लिया है, अब हम अच्छे रास्ते पे नहीं आ सकते हैं। तो उनके लिए योगेश्वर जी और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जिस क्षण साधक अपनी जो भूलों को भुलाकर अर्थात अपने किए हुए कर्तव्य कर्म को पीछे छोड़ देता है और एक डोर को पकड़ लेता है परमेश्वर की, तो कहते हैं उसी क्षण उसका लाखों लाखों जो उसने पाप रूपी कर्म न करने हुए कर्तव्य कर्म को किया है उसका नाश हो जाता है। तो देखो इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। तो मान लो किसी भी कारण से हमारे जीवन में हमसे कोई ऐसी गलती हो चुकी है, हमारे माध्यम से ऐसी त्रुटि हुई है, तो हम उसको सुधार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है अगर मान लो किसी संस्कार वश, पुराने संस्कार के वश या फिर किसी संगति के कारण भी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे कर्म होते ना करने चाहते हैं फिर भी हम कर बैठते हैं, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कोई नहीं, आपके लिए अभी भी अवसर है। क्योंकि कहते हैं मनुष्य जीवन एक ऐसा अनमोल जीवन है कि मनुष्य अपने आप को जैसा चाहे वैसा गढ़ सकता है, उसके हाथ में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो यात्रा है ना अनेकों वर्षों से चली आ रही है। तो कितने जन्मों में ना जाना हमने क्या क्या जन्म लिए होंगे और क्या क्या कर्म किए होंगे, अनेकों संस्कार अनेकों प्रारब्ध हमारे पीछे होता है। तो कभी कभी मनुष्य चलना तो चाहता है अच्छे मार्ग पर, लेकिन इतना प्रबल हो जाते हैं उसके जो संस्कार हैं तो वो अपने आप को दीनहीन पाता है। तो इसीलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जब आप ऐसे अपने आप को पाओ तो एक काम कर दो कि जब आप अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाओ, जैसे कि अर्जुन बोलता है कि मैं तो अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, तो योगेश्वर जी तभी तो ये बोलते हैं कि अपने आप को असमर्थ पा रहे हो परम पिता परमात्मा में अपने आप को जोड़ने में, तो कहते हो ठीक है ऐसा करो, जो मैं तो साक्षात तेरे सामने हूँ, मेरे को देख लो। क्योंकि देखो वास्तव में ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब व्यक्ति जब उसकी साधना की यात्रा प्रारंभ होती है तो वो कैसे प्रारंभ करे, एकदम से तो उसको वो ये जाननी होगा कि वास्तव में सर्वत्र वही परम पिता परमेश्वर है। वो तो धीरे धीरे नेति नेति के माध्यम से साधना करते करते उसकी अनुभूति होती है, वह एक प्रोसेस है। लेकिन कहते हैं कि जब वो एक ऐसी स्थिति भी होती है कि व्यक्ति साधक चलना तो चाहता है उस मार्ग पर, लेकिन उसको चित्त ही नहीं लग रहा है, तो इसका बहुत अच्छा समाधान दिया है महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में। कहते हैं कि जब ऐसा हो तो कहते हैं वीतराग विषयम व चित्तम, अर्थात ऐसा ही बताया गया है कि जब आपका चित्त आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं स्थिर नहीं होता है, तो कहते हैं जो इस संसार में जिन साधकों को जो उच्च कोटि के धर्मात्मा है उनका आप स्मरण करो उस समय। अर्थात वीतराग, वीतराग का अर्थ होता है संस्कृति के अनुसार कि विगतः राग यस्मात्, अर्थात जिसका राग अर्थात जिसके मन में संसार के लिए कोई भी लेश मात्र इच्छा नहीं है, केवल जो संसार की भलाई के लिए दिव्यता के लिए इस संसार को सुख देने के लिए अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है, जिसके हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, ऐसे महापुरुषों क्या करें वीतराग विषयम व चित्तम, ऐसे जो साधक है, ऐसे जो महापुरुष है, ऐसे जो योगी जन है, उनके चित्त का हम स्मरण करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे कि हमने विचार किया था कि साधक चलना चाहता है लेकिन ध्यान लगाने बैठता है, तो जैसे ही ध्यान में बैठता है तो जो उसने कर्तव्य कर्म किए हैं अभी तक सारे उसके उस समय ही दिमाग में आते हैं, उसके मस्तिष्क में आकर गिर जाते हैं, वो बैठता है वो बेचैन हो जाता है, बैठ ही नहीं पाता है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि यह एक बहुत अच्छा साधन है कि जो ऐसे योगी जन हैं आप उस समय उनकी छवि को ध्यान कीजिए, उनके चित्त का आप ध्यान कीजिए, उनके जीवन को आप देखिए, तो स्वतः ही आपका मन धीरे धीरे फिर शांत होने लगेगा और यही यात्रा आपको उस अनंत तक पहुंचा देती है।
तो जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि इसलिए योगेश्वर जी ने कहा कि जो अर्जुन ये कह देता है कि मैं तो असमर्थ पा रहा हूँ अपने आप को, तो बोलते ठीक है, मैं तो सामने खड़ा हूँ ना, तो मेरे में ही अपने चित्त को लगा लो। और धीरे धीरे जो हम वीतराग अर्थात जिनके मन में कोई लेश मात्र भी इस संसार की इच्छा नहीं है, ऐसे महापुरुषों के चित्त का हम जब ध्यान करते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो स्वतः ही, क्योंकि देखो मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य की जो पिपासा है, जिज्ञासा है, वह यही है कि वह भी एक आनंद की अनुभूति करना चाहता है। लेकिन हालांकि यह एक अलग बात है कि एक सुपथ न मिलने से, सुमार्ग न मिलने से, सुयोग्य गुरु न मिलने से तो भटक जाता है। और फिर उसको लगता है, जब वो संसार को देखता है कि कितनी चकाचौंध है, तो फिर उसमें ही वह अपने सुख को ढूंढने लगता है। उसको लगता है कि फिर इसी संसार में ही सुख है। तो खोज तो बहुत करता है, लेकिन फिर अंत में क्या होता है, यह सबका अनुभव है, जो वृद्धजन है, जो ज्ञान वृद्ध है, कि जब वह संसार में देखता है कि यही सुख है, लेकिन अंततः गत्वा उसे यहाँ कुछ दिखाई तो नहीं देता है। बहुत खोजने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह अंत में निराश हो जाता है। तो फिर भी उसकी स्थिति केवल परम पिता परमात्मा ही है। उसके बिना किसी भी मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि श्री हरि की ही भक्ति ही एक ऐसी है, एक ऐसी औषध है जो आपको निरंतर हरा भरा रखती है, आपको उत्साह से, आपको उमंग से, आपको एक रस से, एक आनंद से जोड़ के रखती है। तो यह है उस परम पिता परमात्मा की शरणागति कहें, समर्पण कहें, श्रद्धा कहें उनके प्रति, इसको हम किसी भी शब्द से कहें, लेकिन जब हमारी ऐसी स्थिति होती है, तभी साधक अपने अंतःकरण में एक आनंद की अनुभूति कर पाता है। तो योगेश्वर जी भी उसी बात को कह रहे हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और आगे चल के भी कहते हैं कि जैसा कि बताया अभी, सन्मुख होए जीव मोय जब ही, कि जैसे ही मनुष्य तुरंत उसके हृदय की भावनाएं परिवर्तित होती हैं, भगवान के प्रति जब मुड़ने लगती हैं, तो उसके जितने उसने पाप किए सारे धुल जाते हैं। तो इसका एक अच्छा श्लोक और है, बताते हैं योगेश्वर जी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो योगेश्वर जी भी इस बात का आश्वासन देते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जैसे ही उस समय, जय इससे अगले पल वह कैसा भी था, बीते हुए पल में, बीते हुए उसकी जिंदगी में वो कैसा भी था, लेकिन जैसे ही अभी उसी क्षण उसने ये निर्णय कर लिया है, तो कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो तुरंत उस धर्मात्मा हो जाता है और एक शांति की शाश कहते हैं शाश्वत शांतिम निगच्छति, कि एक शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। कौनते है प्रतिजानी है, कौनते है इसको तुम जानो, न में भक्तः प्रणश्यति, कि मेरा जो भक्त है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। अर्थात विनाश का मतलब क्या है, कभी भी उसका अहितकर नहीं होता है। अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ा दिया है, तो भगवान ऐसी स्वयं व्यवस्था कर देते हैं, अगर उसके हृदय में एक ललक, पिपासा, जिज्ञासा है, सच्चे एक आनंद की खोज है, तो परमात्मा स्वयं उसका एक ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वह उसको प्राप्त कर लेता है। तो इतना बड़े बड़े आश्वासन योगेश्वर जी दे रहे हैं, इतना हमारे शास्त्रों में इतना गहन ज्ञान है, लेकिन मनुष्य उससे अनभिज्ञ है। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि मनुष्य इसको जाने और पहचाने और फिर अपने मन को उस परम पिता परमात्मा में स्थिर करे। तो उस साधक के लिए ये बहुत बड़ा सुअवसर है कि वह अगर किसी कारणवश अपने संस्कार के कारण, प्रारब्ध के कारण, न चाहते हुए भी कोई त्रुटि कर बैठा है, तो आइए हम अपनी उन त्रुटियों को सुधार सकते हैं, अपनी उन गलतियों को सुधार सकते हैं। यह हमको श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस ये हमको सिखाती है, ये शिक्षा दे रही है। तो योगेश्वर जी इतना बता रहे हैं और आगे चल के बताएंगे। अष्टादशों अध्याय में बताते हैं इसी शरणागति की महिमा को, कि कैसे एक साधक जब पूर्ण रूप से
अपनी जो तुच्छ इच्छाओं को त्याग देता है, जब परमात्मा के प्रति जब उसका पूर्ण समर्पण हो जाता है, तो उसके जीवन में ये सब घटित होते हैं। तो कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रयोसि मे। तो योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन वाला हो, मेरा भक्तवन, मेरा ही पूजन करने वाला हो, और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। जब ऐसे हम इन अनमोल वचनों को सुनते हैं तो हमारा हृदय उत्साह से भर जाता है कि कितना बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, कि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि ये स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है, कि देखो ये इतना बड़ा दे रहे हैं कि जब साधक का ऐसा हृदय हो जाएगा, देखो ये अब कोई विचार कर सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हर पल कोई साधक कैसे ऐसे हो सकता है कि हर पल भगवान में मन वाला हो, भगवान का ही बन के रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। हमें तो पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाना भी है, हमारे अलग अलग अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, हमें अपने घर परिवार को भी चलाना है, तो कैसे ऐसे हो सकता है। ये एक विचारणीय बिंदु है। सज्जनों, हमारे जो प्राचीन काल में जो ऋषिगण हुए थे, उन्होंने भी, कुछ सन्यासी थे, कुछ गृहस्थ थे, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण एक आदर्श के रूप में अपने जीवन को जीते थे। उनकी स्थिति ऐसे ही थी, जैसे ये स्थिति ऐसे आ सकती है, जैसे एक माँ होती है, माँ होती है, उसका छोटा बच्चा है, माँ को भी अपने पूरे घर के कार्य करने पड़ते हैं, खाना ही बनाना पड़ता है, पूरा घर का सारा कार्य करना पड़ता है, सबका देखभाल करनी पड़ती है, और साथ साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, अर्थात उसको उस कर्तव्य को भी पूर्ण करना है। तो माँ अपना पूरा घर का सारे कार्य करती रहती है, अपना संपूर्ण कर्तव्य को निभाती रहती है, लेकिन वो क्या करती है, अपने कार्य करते समय उसका पूरा का पूरा ध्यान उस बच्चे की तरफ रहता है, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वहां ना चले जाए, पूरा ध्यान बच्चे पर रहता है, और अपना सारे कार्य जो उसे कर्तव्य कर्म है छोड़ती नहीं है, सारे कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से करती है। तो जो जैसे एक माता ऐसा करती है कि उसका पूरा ध्यान उस बच्चे पर रहता है, और संपूर्ण कार्य घर का करती है, एक कोई कार्य नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसको पता है यह भी उसका कर्तव्य कर्म है, अगर नहीं करेगा तो घर परिवार नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही एक साधक की स्थिति होती है। जो ऋषिगण थे हमारे, वो भी इस स्थिति में जीते थे कि अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, जो भी उनका कृषि कार्य है, क्षत्रिय कार्य है, या फिर उनका वेदों की रचना करना, या वेदों की व्याख्याएं करना, अलग अलग जिसका जो कर्तव्य कर्म था, अपने कर्तव्य कर्म को करते थे, लेकिन अपने जो मन की डोर है ना, वो उस परम पिता परमात्मा से जोड़ के रखते हैं, एक माँ के जैसे। जैसे माँ का पूरा ध्यान अपने बच्चे पे होता है, संपूर्ण कार्य को करती रहती है, ऐसे ही एक साधक की स्थिति होती है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ये जो बता रहे हैं कोई जो साधु सन्यासी है उसको करना चाहिए, उसके लिए तो है ही, लेकिन प्रत्येक गृहस्थी को भी अपने संपूर्ण कार्य करते हुए, जो भी उसका कार्य क्षेत्र है उसमें रहते हुए, अपने मन की स्थिति जब ऐसी होगी कि जो भी वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, उस कर्तव्य कर्म को करते करते जब वो अपनी कनेक्टिविटी अर्थात उसकी भावना जो परम पिता परमात्मा से जुड़ जाती है ना, तो वह अपने कर्तव्य कर्म को करते करते एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है। फिर वह दुखी, निराश, हताश नहीं होता है, एक उमंग उत्साह के साथ जीवन को जीता है और एक शांति की अनुभूति करता है। तो आइए सज्जनों, हम योगेश्वर जी की इस परम वाणी को अपने हृदय में सजोते हुए, हम भी एक माँ की भांति अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करते हुए, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम कृषक हैं, चाहे हम सैनिक हैं, किसी क्षेत्र में हम हैं, अपने कर्तव्य कर्म को पूरी 100% निष्ठा पूर्वक करते हुए, लेकिन अपना जो ध्यान है, अपना जो मन है, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ते रहें। तो आइए हम अपनी कनेक्टिविटी, अपनी भावनाओं को, अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को उस परम पिता परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित कर दे और अपने जीवन को एक आनंद पूर्वक जिए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज हम योगेश्वर जी की परम दिव्य वाणी को यहाँ विराम देते हैं।
कल हम पुनः विचार करेंगे कि योगेश्वर जी साधक के जीवन को और उन्नत बनाने के लिए हम सभी को क्या दिशा निर्देश देते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।